हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करने वाले हैं, जिसपे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी कई सारे वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं, आप उन्हें जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकें, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दिख रहा होगा। आइए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF सच दैट D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar triangle FEG show that। चलिए इसको हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ABC, पहला ट्रायंगल बना ले रहे हैं ABC, और दूसरा ट्रायंगल बना ले रहे हैं FEG। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB। ACB का जो बाइसेक्टर है वो CD है, तो ACB आपका एंगल ये हो गया, इसका बाइसेक्टर खींच देते हैं। तो इसका बाइसेक्टर क्या नाम है? D। और D पॉइंट किस पे दे रखा है? कह रहा है D एंड H लाई ऑन द साइड्स AB एंड FE। तो इसको हमने बना लिया CD। ये जो CD है वो एंगल ABC का बाइसेक्टर है, मींस दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं। जो GH है वो बाइसेक्टर एंगल EGF का, तो एंगल EGF आपका ये दिखाई दे रहा है, इसका बाइसेक्टर हमको खींचना है GH। तो हम लोगों ने यहां पर GH बना लिया। जो GH है वो एंगल EGF का बाइसेक्टर है, इट मींस दिस एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दिस एंगल हो जाएगा। और आपको एक चीज और दे रखी है, जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर ट्रायंगल है FEG के, तो उसको नोट कर लेते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास? ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल क्या है? FEG। ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है? इसका फर्स्ट पार्ट है CD अपॉन GH इक्वल AC अपॉन FG, सेकेंड पार्ट है ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE, एंड थर्ड पार्ट है ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। हमें ये प्रूव करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसमें आपसे CD अपॉन GH इक्वल AC अपॉन FG पूछा है, तो देख लेते हैं किस किस ट्रायंगल में मिल सकता है। देखिए CD आपका ये दे रखा हुआ है, ये वाली साइड है, और आपका GH आपका ये दे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपको AC आपकी ये साइड ये दे रखी है और FG आपकी ये दे रखी है। अगर हमें ये दो साइड का जो रेशियो है ये इक्वल दिखाना है, तो इसका मतलब ये कि हमें ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल FGH को अगर हम लोग सिमिलर प्रूव करा लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये दोनों ट्रायंगल्स को, ये वाला ट्रायंगल आपका ACD और ट्रायंगल FGH को आपको सिमिलर दिखाना होगा। तो सिमिलर दिखाने के लिए हम लोग वो चीज यूज करने वाले हैं जो चीज हमको दे रखी है। आपको ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG दे रखा है, इसके बिहाफ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसको जो तीनों एंगल्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। हम लोग लिख लेते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। ये आपको क्या है? ये गिवन दे रखा है। तो अगर ये गिवन है तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इसके क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं एंगल A इक्वल एंगल F। दूसरी चीज लिख लेते हैं एंगल C इक्वल एंगल G। इसका हम लोग यूज कर ले रहे हैं। तो ये चीज क्या है आपका? इसमें रीजन डाल सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। हम जानते हैं कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये जो आपका एंगल C इक्वल एंगल G दे रखा है, अगर इसका दोनों तरफ हम लोग हाफ करा दें, तो हाफ ऑफ एंगल C इक्वल हाफ ऑफ एंगल G करा दें, तो अगर एंगल C का हाफ कराएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ACD, और ये भी लिख सकते हैं एंगल BCD। तो हमारे काम का फिलहाल जो है वो है एंगल ACD, और हाफ ऑफ एंगल G नोट कर दें एंगल FGH। इसका मतलब ये है कि आपका एंगल ACD इक्वल एंगल FGH इक्वल आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल में आपको दो एंगल A और एंगल F मिल जाएगा, और ऐसे हम लोग एंगल ACD और एंगल FGH के बिहाफ पर हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल आपका DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF हो जाएगा। तो आइए इसको नोट कर लेते हैं। सो ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF, रीजन डाल देते हैं बाई AA रूल। देखिए ये जो आपका रिजल्ट आया है ये आपका क्वेश्चन थर्ड भी है, इसका थर्ड पार्ट भी है। तो इसके बिहाफ पे हम लोग कह सकते हैं अगर ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो हम लोग बोल सकते हैं CD अपॉन GH इक्वल AC अपॉन FG। तो नोट कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा?
सी डी अपॉन जी एच इक्वल ए सी अपॉन एफ जी। रीजन डाल देते हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हम लोग कह सकते हैं कि जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के। इसका हम लोग सेकंड पार्ट कर लेते हैं। हम लोग देखिए सेकंड पार्ट में ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी के दिखाना है। इसका मतलब हमको ये वाला ट्रायंगल लेना है। तो देखिए इसमें एंगल बी और एंगल ई इक्वल हो जाएगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है ए बी सी और एफ ई जी के, ठीक है। और इसमें हमको ये वाला एंगल यूज करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत आसान है क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल सी एंगल जी के इक्वल होगा, उसका हाफ करेंगे तो हमको ये भी मिल जाएगा। तो नोट कर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल है एफ ई जी के। ये क्या है आपको गिवन है। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल एंगल ई हो जाएगा। और ऐसे हम लोग कह सकते हैं एंगल सी इक्वल एंगल जी। दोनों के लिए हम लोग रीजन डाल सकते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। जो एंगल सी एंगल जी के इक्वल आया इसका हम लोग हाफ करा देते हैं दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल हाफ ऑफ एंगल जी, ठीक है। एंगल सी का हाफ करें तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी सी डी। तो ये हो जाएगा एंगल बी सी डी। और एंगल जी का हाफ करें तो हम लोग हो जाएगा एंगल ई जी एच, एंगल ई जी एच। देखिए दो एंगल आपके इक्वल आ गए हैं, एंगल बी इक्वल एंगल ई आ गया है। और अभी हमने प्रूव कर लिया एंगल बी सी डी इक्वल एंगल ई जी एच। तो दो एंगल्स आपके मिल गए। तो हम लोग लिख सकते हैं सो ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर ट्रायंगल एच जी ई। रीजन डाल दीजिए बाई डबल ए रूल। डबल ए रूल की मदद से हम लोग कह सकते हैं कि आपका ये इक्वल हो जाएगा। तो इसका थर्ड पार्ट फिर से नोट कर लेते हैं। इसमें आपको दिखाना है ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ के। तो नोट कर लेते हैं, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, ठीक है। पहली चीज एंगल ए इक्वल एंगल एफ गिवन नोट कर देते हैं इसको, ठीक है। और एंगल ए सी डी इक्वल एंगल एफ जी एच इसमें नोट कर देते हैं प्रूव्ड एबव। हमने इसको पहले ही प्रूव करा के रखा हुआ है ऊपर, ठीक है। सो ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ। रीजन डाल देते हैं बाई डबल ए रूल। डबल ए रूल की वजह से हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल डी सी आपका सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ हो जाएगा। आइए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन 11 कर लेते हैं। इसमें आपसे कहा गया है इन फिगर 6.40 ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल ए सी। देखिए इसमें आपको ए बी और ए सी आपस में इक्वल दे रखा है। तो अगर ए बी इक्वल ए सी है इसका हम लोग कह सकते हैं इसकी जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो आपका एंगल बी आप देख रहे हैं वो एंगल सी के भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे पढ़ते हैं, इफ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ये जो ए डी है ये बी सी पे परपेंडिकुलर दे रखा है। इसका मतलब ये है कि ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी आपका इधर वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और उसके आगे दे रखा है कि ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। ये जो ई एफ है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है। तो आपको दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल ई सी एफ के सिमिलर आपको दिखाना है। तो सिमिलर हम नोट कर लेते हैं इसमें हमें क्या क्या चीज गिवन है। पहली चीज लिख लेते हैं कि आपका ए बी इक्वल ए सी गिवन है आपको। तो ए बी इक्वल ए सी क्या है, ये गिवन है, ठीक है। और एक चीज मालूम है हमें कि जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर टू ए सी है। और हम लोग नोट कर सकते हैं जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है बी सी के। तो ये दोनों चीजें भी आपको क्या है, गिवन है, ठीक है। आपको दिखाना है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ होगा। तो आइए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको प्रूव कराना है ए बी डी और ट्रायंगल ई सी एफ है, इसमें हम लोग देखते हैं। तो ए बी डी अगर ध्यान से देखें और ई सी एफ को देखें तो देखिए इसमें एक एंगल तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ए बी डी में जो एंगल ए डी बी है ये वाला एंगल जो है ये आपका देखिए 90 डिग्री है। ऐसे ही एंगल ई एफ सी 90 डिग्री हो जाएगा। एक एंगल तो आपको बहुत आसानी तरीके से मिल जाएगा। दूसरा एंगल आपको निकालना है। तो दूसरा एंगल के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। देखिए आपको दिया गया है कि ए बी इक्वल ए सी है
तो अगर ए बी इक्वल ए सी तो आपके एंगल्स भी इक्वल होंगे, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी आपको दे रखा है ए बी इक्वल ए सी। देखिए ये हो गया आपका गिवन, ठीक है। इसके बिहाफ हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी इक्वल एंगल ए बी सी, ठीक है। रीजन डाल लेते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट अगर हमारे पास साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका हम लोग यूज करेंगे। देखिए जो आपका एंगल ए सी बी है वही तो आपका एंगल ई सी एफ भी है, तो जो आपका एंगल ए सी बी लिखा है तो उसको हम लोग नोट कर सकते हैं एंगल ई सी एफ, ठीक है। और जो आपका एंगल ए बी सी नोट है उसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए बी डी, तो इसको हम लोग एंगल ए बी डी भी लिख सकते हैं, वही बात तो है। तो देखिए आपने ये चीज दिखा ली। अब हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं जो हमने प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है। तो एंगल पहली बात तो 90 डिग्री नोट करते हैं, एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ई एफ सी इक्वल एंगल 90 डिग्री, ये गिवन है। क्योंकि आपको दे रखा था कि AD जो है वो BC परपेंडिकुलर है और EF जो है AC परपेंडिकुलर है। एक चीज तो आपको ये मिल गई। दूसरी चीज अभी आपने ऊपर नोट करके रखी है, ECF इक्वल एंगल ABD। ये आपने क्या किया है, प्रूव्ड एबव, आपने ऊपर प्रूव कराया है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं सो ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा ECF बाई डबल ए रूल। डबल ए रूल की वजह से ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF हो जाएगा। आई क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR। शो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। सबसे पहले इसमें नोट कर लेते हैं हमें क्या क्या चीज गिवन है। देखिए साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD, तो AB BC और मीडियन क्या, AD, ये किसके प्रोपोर्शनल हैं, तो दूसरा वाला ट्रायंगल PQR में साइड PQ के, तो AB अपॉन क्या है, PQ है, और BC के करेस्पॉन्डिंग क्या है, QR है, और AD करेस्पॉन्डिंग क्या है, PM है। ये चीज आपको गिवन है, तो इसके आगे नोट कर लेते हैं, ये चीज आपको दे रखी है, ठीक है। उसके आगे पढ़ते हैं, सो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो आपको दिखाना है टू प्रूव ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ये जो आपका फुल ट्रायंगल ABC है इसको आपको दिखाना है सिमिलर ट्रायंगल PQR के है। तो इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपको एक चीज तो गिवन है कि AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AD अपॉन PM है, तो हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं। तो आइए इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो इसमें जो चीज आपको गिवन दे रखी है उसी का हम लोग यूज कर लेते हैं। तो इसमें आपको दे रखा है AB अपॉन PQ इक्वल AD अपॉन PM, इसको हम लोग पहले नोट कर ले रहे हैं, और BC अपॉन QR। ये चीज आपको क्या है, ये है आपको गिवन। देखिए इसके आगे हम लोग काम करने वाले हैं, जो आपका BC और QR दे रखा है इसका हम लोग हाफ करने वाले हैं। हम लोग हाफ क्यों करेंगे इसको हम लोग आगे समझ लेते हैं। तो हम लोग पहले नोट कर लेते हैं यहां पर AB अपॉन PQ इक्वल AD अपॉन PM, और हम लोग यहां ये भी तो लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR। कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए अगर हम लोग BC का हाफ करें तो इसकी जगह हम नोट कर सकते हैं BD, इतना नोट कर दें BD, और हम लोग QR का हाफ करें हम लोग लिख सकते हैं QM, क्योंकि AD और PM क्या है, इसमें मीडियन है। मीडियन क्या होती है, मीडियन जो साइड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो इसके आगे हम लोग लाइन लिख लेते हैं कि AB अपॉन PQ इक्वल AD अपॉन PM इक्वल हाफ ऑफ BC जगह हम नोट करने वाले हैं BD, और हाफ ऑफ QR जगह नोट करने वाले हैं QM। इसमें हम लोग रीजन डाल सकते हैं कि AD एंड PM आर मीडियंस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, AB अपॉन PQ हो गया
और AD अपॉन PM हो गया और BD अपॉन QM हो गया। ये जो आपकी ये वाला ट्रायंगल है और ये आपका ये वाला ट्रायंगल है, इसकी देखिए करेस्पॉन्डिंग सभी साइड्स आपस में क्या आ गई हैं, प्रोपोर्शनल आ गई हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD आपका सिमिलर ट्रायंगल PQM के हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM हो जाएगा। हम लोग यहां पर रीजन डाल सकते हैं SSS रूल, क्योंकि सभी साइड्स क्या हैं आपकी प्रोपोर्शनल हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM के हो जाएगा बाई SSS रूल। देखिए हमें ये तो प्रूव कराना नहीं था, हमें तो प्रूव कराना है ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो देखिए हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आपका ABD और जो है PQM सिमिलर आ गया। अगर आप सिमिलर आ गया है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल के सभी जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो हम लोग एंगल B और एंगल Q के बारे में तो बोल सकते हैं ना कि एंगल B और एंगल Q आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग यहां नोट कर देते हैं एंगल B इक्वल एंगल Q होगा। क्यों होगा, नोट कर देते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखिए इसको हम लोग यूज करेंगे अभी आगे, इसके जो आपका प्रूफ करना है उसमें। तो आइए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। तो देखिए हमें ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR दिखाना है, उसको नोट कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है, इसमें देखिए आपका एंगल B इक्वल एंगल Q हो जाएगा। अभी भी आपने ऊपर दिखाया है इक्वल एंगल B इक्वल एंगल Q, रीजन डाल सकते हैं प्रूव्ड अबव, ठीक है। और इसमें जो साइड आपकी AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR वो ऑलरेडी आपको गिवन है, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR, ये आपका क्या था, ये आपका गिवन था। तो देखिए इसमें आपको दो करेस्पॉन्डिंग साइड्स मिल गए, उनके बीच का एंगल मिल गया। आपका ये वाली साइड इसके करेस्पॉन्डिंग है और आपकी BC और अपॉन QR हो जाएगी। तो इसके बीच का ही तो एंगल B इक्वल एंगल Q है। तो हम लोग नोट कर सकते हैं सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, रीजन डाल सकते हैं बाई SAS क्राइटेरियन, ठीक है, SAS रूल। तो SAS रूल की वजह से ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR के हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में हम लोग ने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।